नमस्कार, मैं आपका दोस्त साथियों। यह मेरा नया चैनल है जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें बताऊंगा और साथ में ही पेंशन के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप मुझे सच्चा पत्रकार मानते हो, मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हो, तो इस चैनल बेबाक रिपोर्ट को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की उस अनमोल और अनुभवी पीढ़ी के बारे में जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे और सबसे कीमती वर्ष इस देश की उन्नति और अपने परिवारों के पालन पोषण में समर्पित कर दिए। जी हाँ, आज का हमारा केंद्रीय विषय है भारत के वरिष्ठ नागरिक। अगर आपकी अपनी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है या फिर आपके परिवार में, आपके आसपास में कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, तो यह खबर एकदम सीधे तौर पर आपसे और उनसे ही जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है, उसमें हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई युगांतरकारी और जमीन से जुड़े फैसलों की घोषणा की गई है। यह घोषणाएं उनके जीवन को और अधिक सुगम, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक बनाने का एक मजबूत वादा करती है। यह सारी सुविधाएं और लाभ देश के हर कोने अंतरे में बसने वाले हर एक बुजुर्ग के लिए हैं। फिर चाहे वह किसी महानगर का निवासी हो या फिर किसी छोटे से गांव, कस्बे या दूरदराज के ग्रामीण इलाके का। आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हम आपको इन्हीं सभी घोषणाओं और उनसे जुड़े ठोस लाभों के बारे में एक एक करके बारीकी से बताएंगे। तो सबसे पहले आइए इस बुनियादी सवाल को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे देश में वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा क्या है। सरकारी नियमों के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती हैं। यह सिर्फ एक आयु वर्ग का बंटवारा भर नहीं है, बल्कि यह समाज और सरकार द्वारा उनके अनुभवों, उनके जीवन भर के योगदान और उनकी ज्ञान की धरोहर को दिए जाने वाले सम्मान का एक प्रतीक भी है। दुर्भाग्य से आज भी देश के बहुत से हिस्सों में, खासकर ग्रामीण अंचलों में, बहुत से लोग इस परिभाषा और इससे जुड़े अपने अधिकारों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। इसीलिए इसकी जानकारी होना और भी जरूरी बन जाता है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रही सरकार ने इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन के हर एक पहलू पर गहन विचार किया है। फिर चाहे बात हो यात्रा की सुविधा की, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की, वित्तीय सुरक्षा और आय के स्रोतों की, कानूनी अधिकारों और सुरक्षा कवच की, या फिर सामाजिक जीवन की गुणवत्ता और मनोरंजन के साधनों की, हर एक मोर्चे पर नई, बेहतर और व्यापक योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य हमारे बुजुर्गों को एक सुरक्षित, स्वावलंबी, आत्मविश्वासी और गरिमामय जीवन प्रदान करना है। खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनके अपने ही परिवार के लोग उनकी देखभाल में लापरवाही बरतते हैं। इन योजनाओं को एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में तैयार किया गया है। अब आइए एक एक करके इन सभी शानदार और जीवन में बदलाव लाने वाले लाभों पर एक विस्तृत और स्टाइलिश नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली घोषणा है यात्रा के क्षेत्र में दी जाने वाली रियायतों और सुविधाओं की। यात्रा का मतलब सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना भर नहीं है, बल्कि यह बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी सामाजिक सक्रियता और उनके मानसिक स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। सरकार ने इस बार रेलवे और हवाई यात्रा दोनों को ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक सस्ता, सुगम और सुविधाजनक बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। 1 अगस्त 2025 से देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इन यात्रा सुविधाओं में विशेष छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। रेलवे यात्रा की बात करें तो 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को अब सभी प्रकार के रेलवे टिकटों पर 40% की छूट मिलेगी। यह छूट सामान्य श्रेणी के डिब्बों से लेकर वातानुकूलित और ऐसी श्रेणियों तक सभी पर समान रूप से लागू होगी। वहीं 58 वर्ष से अधिक आयु की महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट 50% निर्धारित की गई है। यह एक बहुत बड़ा राहत भरा और सराहनीय कदम है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो नियमित रूप से दूर बसे हुए अपने परिवारों, बच्चों और पोते पोतियों से मिलने जाते हैं या फिर धार्मिक तीर्थ यात्राओं और दर्शन के लिए निकलते हैं। इसके अलावा अब रेलवे स्टेशनों पर भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। अब हर एक प्रमुख और बड़े स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से और विशेष रूप से चिन्हित टिकट काउंटर, आरामदायक प्रतीक्षा कक्ष और व्हीलचेयर जैसी सहायता सेवाएं उपलब्ध होंगी। ट्रेन में बोर्डिंग के समय भी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाएगी, ताकि भीड़ भाड़ और हड़बड़ी के माहौल में उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी या मानसिक तनाव का सामना न करना पड़े। हवाई यात्रा के मोर्चे पर भी कई सकारात्मक और उत्साहवर्धक बदलाव देखने को मिलेंगे। एयर इंडिया के साथ साथ कई प्रमुख निजी एयरलाइन कंपनियों ने अब घरेलू उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट देने का वादा किया है। यह छूट सीधे तौर पर टिकट के किराए में कटौती के रूप में दिखाई देगी। साथ ही हवाई अड्डों पर भी उनके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इनमें प्राथमिकता आधारित चेक इन, विशेष सहायता काउंटर, व्हीलचेयर सुविधा और बोर्डिंग के समय विशेष ध्यान देना शामिल है। कुछ एयरलाइंस तो अतिरिक्त सामान लजाने की छूट और अपनी मनपसंद सीट चुनने की सुविधा भी दे रही है। इन सब का मुख्य मकसद है हवाई यात्रा को वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरी तरह से तनाव मुक्त, आरामदायक और एक सुखद अनुभव बनाना। दूसरा
सबसे बड़ा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ लाभ है स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। यह एक सर्वविदित और स्पष्ट तथ्य है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने और वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम देने वाले कदम उठाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख और चर्चित है आयुष्मान भारत योजना के तहत एक विशेष स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, अब इस स्वास्थ्य कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कार्ड के जरिए वे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। यह कवरेज देश भर के सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मान्य होगा। चाहे मरीज को बड़ी सर्जरी की जरूरत हो, लंबे समय तक नियमित दवाइयों की आवश्यकता हो या फिर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े, इस कार्ड के जरिए सारा खर्च वहन किया जाएगा। इस कार्ड को बनवाने की प्रक्रिया भी अत्यंत सरल और सहज रखी गई है। कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, सीएससी या सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी उम्र और पहचान के दस्तावेज दिखाकर इसे निशुल्क प्राप्त कर सकता है। एक काम गलतफहमी यह फैली हुई है कि आयुष्मान कार्ड केवल गरीब तबके के लोगों के लिए ही है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। 70 साल की ऊपर के हर बुजुर्ग के लिए, चाहे वह किसी भी आर्थिक वर्ग का क्यों ना हो, यह कार्ड खुला है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित रूप से मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य सामान्य बीमारियों की बुनियादी जांच की जाएगी। दवाइयों के लिए भी विशेष छूट का प्रावधान है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को बेहद कम दामों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध होंगी। कई निजी मेडिकल स्टोर भी अब सामाजिक जिम्मेदारी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में उनके लिए अलग से वार्ड और बेड आरक्षित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें भीड़-भाड़ और लंबे इंतजार के चक्कर से राहत मिल सके। यह सारी स्वास्थ्य सुविधाएं न सिर्फ बुजुर्गों की शारीरिक कल्याण के लिए जरूरी हैं, बल्कि यह उनकी मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करती हैं। तीसरा प्रमुख लाभ वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित और स्थिर आय का एक स्रोत होना हर किसी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। सरकार ने इस दिशा में कई ऐसे ठोस फैसले लिए हैं जो वरिष्ठ नागरिकों की बचत को बढ़ाने और उनकी आय पर पड़ने वाले कर के बोझ को कम करने में सीधे तौर पर मददगार साबित होंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने बैंक में कोई सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट कर रखी है तो उससे मिलने वाले ब्याज पर अब आपको कोई टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती नहीं झेलनी पड़ेगी। नए बजट के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को अब 1 लाख तक के ब्याज पर पूरी तरह से टीडीएस से छूट दी गई है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि आपकी एफडी से मिलने वाली पूरी ब्याज राशि बिना किसी कटौती के सीधे आपके बैंक खाते में आएगी। यह उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक वरदान साबित होगा जो अपनी जमा पूंजी के ब्याज पर ही अपने रोजमर्रा के छोटे बड़े खर्चों को चलाते हैं। इसी तरह अगर आप अपना मकान, दुकान या कोई अन्य संपत्ति किराए पर देकर कुछ अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं तो उस पर भी आपको सीधी राहत मिलने वाली है। नए नियमों के अनुसार अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की किराए से होने वाली आय 1 लाख सालाना से कम है तो उस आय पर भी कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यह कदम उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो किराए की आय पर अपना और अपने जीवन साथी का गुजारा चलाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अन्य सुविधाओं की बात करें तो कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रकार की बचत योजनाएं और सावधि जमा योजनाएं चला रहे हैं, जिन पर सामान्य ग्राहकों की तुलना में अधिक और आकर्षक ब्याज दरें दी जा रही हैं। बैंकों की शाखाओं में भी उनके लिए अलग से काउंटर और प्राथमिकता आधारित सेवा की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत ना पड़े और उनका कीमती समय बच सके। साथ ही डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और उन्हें तकनीक से जोड़ने के लिए कई बैंक वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। चौथा लाभ कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित है। किसी भी समाज की सच्ची सभ्यता और संवेदनशीलता का पैमाना यह होता है कि वह अपने बुजुर्गों अपने वरिष्ठ नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों को और मजबूत करने और उन्हें हर तरह के शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाए हैं। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत अब माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल और भरण पोषण उनके बच्चों और परिवारजनों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही बरतता है या फिर बुजुर्गों के साथ मानसिक या शारीरिक दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति, जमीन जायदाद पर पूरा और निर्विवाद अधिकार है। अगर कोई बलपूर्वक धमकी देकर या छल कपट से उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है तो वे तुरंत कानून की शरण ले सकते हैं। साथ ही अगर कोई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर है और उसके अपने बच्चे या परिवार के अन्य सदस्य उसका भरण
पोषण नहीं कर रहे हैं तो वह अदालत के माध्यम से गुजारा भत्ता हासिल कर सकता है। इन सब के लिए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है। देश भर में विशेष कानूनी सहायता डेस्क और हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं। यह सुविधा उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो संपत्ति के विवाद, पारिवारिक कलह या अन्य कानूनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। एक बार फिर से यह समझना जरूरी है कि यह मुफ्त कानूनी सहायता केवल गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस वरिष्ठ नागरिक के लिए है जिसकी इसकी जरूरत है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को घरेलू हिंसा और किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। अगर उनके साथ कोई मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना करता है तो वे तुरंत पुलिस की मदद ले सकते हैं। यह कानूनी सुरक्षा उन्हें न सिर्फ एक सुरक्षित और भय मुक्त माहौल प्रदान करती है बल्कि यह भरोसा और आत्मविश्वास भी दिलाती है कि उनके अधिकारों और गरिमा की रक्षा की जाएगी। पांचवा और अंतिम प्रमुख लाभ सामाजिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में सामाजिकता का जुड़ाव, नए लोगों से मेल जोल और मनोरंजन के साधनों का होना बेहद जरूरी है। अकेलापन, नीरसता और सामाजिक दूरी कई बार बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कई नई और रोचक पहलें की हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है देश भर में वरिष्ठ नागरिक क्लब और सामुदायिक केंद्रों की स्थापना। 1 अगस्त से शुरू होकर यह केंद्र बुजुर्गों को एक दूसरे से मिलने जुलने, बातचीत करने, अपने अनुभव साझा करने और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का सुनहरा मौका देंगे। इन केंद्रों पर नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान की कक्षाएं चलेंगी। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे संगीत, नृत्य और नाटक के आयोजन भी होंगे। इन गतिविधियों का मकसद न सिर्फ बुजुर्गों को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रखना है बल्कि उनके बीच एक नया सामाजिक बंधन, एक नया परिवार भी विकसित करना है। इन केंद्रों की सदस्यता या तो पूरी तरह मुफ्त होगी या फिर नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध होगी। मनोरंजन के अन्य साधनों में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। देश के कई शहरों में सिनेमा घर, थीम पार्क, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थल अब वरिष्ठ नागरिकों को टिकटों में विशेष छूट दे रहे हैं। कई राज्यों में स्थानीय बसों और मेट्रो रेल में मुफ्त या रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, जिसे और विस्तारित और डिजिटल तरीके से लागू किया जा रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी उनके लिए विशेष सदस्यता योजनाएं शुरू की गई हैं, जहां वे किताबें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इन सब के अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं जैसे कि अटल पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि को और अधिक आकर्षक, सुलभ और लाभकारी बनाया गया है। इन योजनाओं के जरिए वे व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए एक नियमित और स्थिर आय का स्रोत बना सकते हैं। इन योजनाओं में आवेदन करने की प्रक्रिया भी बेहद सरल और डिजिटल है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने नजदीकी बैंक, डाकघर या जनसेवा केंद्र में जाकर इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकता है और आवेदन कर सकता है। यह सामाजिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और जीवन के प्रति नया नजरिया भरने का काम करेंगी। दोस्तों, यह थे वह 5 प्रमुख और व्यापक लाभ जो इस बार के बजट में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित किए गए हैं। यह सुविधाएं और अधिकार न सिर्फ उनके जीवन को आसान और सुखद बनाएंगे बल्कि वह उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास भी प्रदान करेंगे जिसके वे सही मायनों में हकदार हैं। चाहे यात्रा की सुविधा हो, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हो, वित्तीय लाभ और कर में छूट हो, कानूनी सुरक्षा और अधिकार हो या फिर सामाजिक जीवन की बेहतरी और मनोरंजन के साधन हो, सरकार ने हर पहलू पर समग्रता और संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। अगर आप स्वयं एक वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके परिवार पड़ोस में कोई बुजुर्ग सदस्य है तो इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल बेबाक रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।